दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं अमन, हाजिर एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज हम जा रहे हैं हिमाचल। अनिकेत आपको हाई कर रहा है, हाई कर दो, हाय। आज हिमाचल जा रहे हैं, तो आज करेंगे हम 3 से 4 जगह कवर। तो जहां हम जा रहे हैं वो है ऐतिहासिक जगह, ऐतिहासिक मंदिर है। तो सावन का महीना जैसे कि आपको पता चल रहा है। तो सावन के महीने में वहां पे लगते हैं मेले। तो पहले हम जा रहे हैं सिबोदा थान। तो यहाँ पे भोलेनाथ की बहुत प्राचीन जगह है। तो यहाँ पे भी संडे को मेले लगते हैं। सावन के महीने में संडे को हर संडे जो है मेला होता है। और आज हम वहां जाएंगे और उसके बाद जाएंगे नूरपुर, जो कि हिमाचल में ही पड़ता है। तो नूरपुर में क्या है, एक नागनी माता जी का मंदिर है प्रसिद्ध और काफी प्राचीन, बहुत ही प्राचीन मंदिर है महानागनी का। और वहाँ पे 2 मंदिर है, एक बड़ी नागनी माता के नाम से, एक छोटी नागनी माता के नाम से, 2 अलग अलग मंदिर है। और उसके बाद हम जाएंगे वहाँ पे नूरपुर फोर्ट में, और वो भी एक बहुत ही अच्छा किला है। उसके बाद हम जाएंगे नूरपुर फोर्ट में। और बाकी मैं ब्लॉग अलग अलग डाल दूंगा, कि एक ही ब्लॉग बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो मैं अलग अलग करके ब्लॉग डाल दूंगा। तो चलते हैं और आपको भी इन जगहों के मैं आपको दर्शन कराता हूँ। सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियो आपके तक पहुंचती रहे, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आज मेरे साथ जो जा रहे हैं अनिकेत, सुनैना और मम्मी भी साथ में जा रहे हैं। अनिकेत पहले ही रेडी हो जाता है, आपको पता, जैसे कि अपनी सीट संभाल लेता है जल्दी आके। अब चलते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं इन प्राचीन मंदिरों के। यहाँ से होगी हमारी हिमाचल में एंट्री। ये यहाँ पे टोल कटेगा 40 रुपीज। तो ये मंदिर का है मेन गेट। चलते अंदर, आपको दर्शन करा दूं। इस तरफ लगा है प्रसाद। मेरे साथ है इस मंदिर के पुजारी महंत कृष्ण राम जी। ये बात करते हैं इस मंदिर के बारे में और इतिहास के बारे में जानते हैं। बाबा शिव जी के नाम से प्रचलित है ये स्थान। ये लगभग 900 साल पुराना स्थान है। ये बाबा शिव जो है, उन्होंने तपस्या के द्वारा यहाँ गोगा वेदी को प्रसन्न किया था। और बाबा शिव जी जब तपस्या कर रहे थे तो उनको आकाश मंडल में ये प्रतीत हुआ कि मेरे सर के ऊपर से कोई चीज गुजर रही है। तो वो अपनी एक बाजू इतनी लंबी कर दी आकाश मंडल में कि घोड़े की लगाम पकड़ ली ऊपर जाकर के। तो विभा शिव को ये मूर्ति जो है पूरी गोगा मंडली की स्वर्ण मंडली जो है वो नीचे आना पड़ गया उनको मिलने से। उन्होंने सोचा इस मृत्यु लोक के ऊपर ऐसा कौन सा प्राणी है जिन्होंने मेरे घोड़े की लगाम पकड़ ली। जैसे ही बाबा शिव जी के उनके दर्शन हुए, बाबा शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। तो गोगा जी ने कहा कि मांगो भगत, मेरे से क्या मांगते हो। तब गोगा जी ने ये कहा तो बाबा शिव जी ने कहा, महाराज मैं आपके साथ 4 पासा खेलना चाहता हूँ। तो 4 पासा खेलते 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 12 साल व्यतीत हो गए। न बाबा शिव जी हारे, ना ही गोगा वीर जी हारे। गोगा वीर जो है पद्मनाभ का रूप है
और जब खेलते खेलते ये 12 साल व्यतीत हो गए तो स्वयं भगवान भोलेशंकर ढूंढते ढूंढते यहाँ पर पहुंच गए। जिस जगह बाबा शिबू जी ने 4 पासा खेला है उस मिट्टी पे वरदान दिया गया उसको। बाबा शिबू जी को भगवान स्वयं भोलेशंकर ने कहा कि मांग मेरे से क्या मांगता है, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तो बाबा शिबू जी ने ये कहा, महाराज इस मृत्यु लोक के ऊपर बहुत सी आकार मृत्यु हो जाती है, तो मुझे कोई ऐसा वरदान दो जिससे मैं लोक पर लोक का भला कर सकूं। तो कहा कि शिबू जी अगर बैठकर तुमने और गुगा जी ने 4 पासा खेला है उस मिट्टी में वो शक्ति होगी कि उसका सेवन करने से विष का निर्विष हो जाएगा, अर्थात सभी प्रकार की बीमारियां जो है वो दूर हो जाएगी। बाबा शिबू जी ने कहा, महाराज जब लोगों को पता चलेगा इसके बारे में कि इस मिट्टी में ये शक्ति है तो लोग इसको तो रातों रात खा लेंगे। तो बाबा शिबू जी ने कहा कि हे शिबू, ये मिट्टी जब तक सूरज चंद्रमा रहेंगी वैसी वैसी रहेगी। तो बाबा शिबू जी ने कहा, महाराज इस मिट्टी का मुझे प्रमाण दो कि बाकी इस मिट्टी में ये शक्ति है। तो उस मिट्टी का घोल जो है ये कांटेदार झाड़ी बेरी जो अभी विद्यमान है बाहर विल हवा से गिर गया था, तो इन 2 कांटेदार झाड़ियाँ थी, इनके ऊपर जैसे ही उन्होंने छिड़काव किया उस घोल का भंगारे का तो पूरे के पूरे कांटे नीचे गिर गए। तो ये उस समय का प्रमाण है। कहा मैं इंसान तो इंसान में पेड़ पक्षी पौधों का भी इस मिट्टी के द्वारा ही विष का निर्विष कर सकता हूँ। और जो मेले लगते हैं यहाँ पे, और सावन भादों में यहाँ मेले लगते हैं। हर वर्ष जो है 2 महीने काफी मेले चलते हैं, बहुत दूर दूर से यहाँ दुनिया आती है और बाबा जी उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। बाबा शिबू जो है उनके नाम से स्थान चलता है। बाबा शिबू जी ने कहा, महाराज यहाँ भी आपकी पूजा आराधना होती है तो वो स्थान आपके नाम से चलते हैं, ये स्थान जो है मेरे नाम से चढ़ना चाहिए। तो बाबा शिबू जी को वरदान में साथ साथ बोला कि शिबू तेरे परिवार का कोई छोटा बच्चा अपने हाथ से किसी को भी चनामर पिला देगा तो उसको जो है वो विष का निर्विष हो जाएगा। बाबा शिबू जी को ये वरदान दिया गया था। तो इस परिवार को छोटा बच्चा भी अपने हाथ से किसी को भी 3 चूली चनामर की पिला देगा तो विष का निर्विष हो जाएगा। अंत में बाबा शिबू जी ने कहा, महाराज मैं हरिद्वार स्नान करने के लिए जा रहा हूँ, आप मेरा यहाँ इंतजार करना जब तक हम वापस ना हो। तो गुगा मंडी जो है वो पूरी की पूरी सुर मंडी यहाँ पर स्थापित हो गई। स्वयं भगवान भोलेशंकर यहाँ बचनों में बन गए थे, वो यहाँ की यही ठहर गए। बाबा शिबू जी हरिद्वार चले गए, उन्होंने गंगा में डुबकी लगा दी। तो सबसे पहले जो प्रथम मूर्ति है वो गुरु मच्छिंद्र नाथ जी की है। उससे आगे गुरु गोरखनाथ जी हैं, कालीवीर जी हैं, क्यादू महाराज जी हैं, अजयपाल जी हैं, स्वयं नीले घोड़े पर गुगावीर जी हैं। उच्चा का इनकी माता वाशला है। फिर नारसिंह पांडे जी हैं, कामधेनु गाय है, इनकी धर्मपत्नी रानी सिरिल है, वासुकी नाग हैं, नवनाथों के नाग हैं, शेष नाग हैं। स्वयं भगवान भोलेशंकर जो है वो यहाँ पे स्थापित होता है। तो ये बच्चों में बंद कर ही यहाँ के यही आ गए। बाबा शिव हरिद्वार चलेगी, वापस नहीं आएगी। तो अपनी माता को स्वप्न दिया, क्योंकि वो भी शिव का ही स्वरूप थे। बाबा शिव जो थे नाग रूप में थे, वो अपनी माता को स्वप्न दिया कि माता मैं उस जगह पे विराजमान हूँ तो मुझे उनकी चरणों में मेरी स्थापना कर देना। तो बाबा शिव जब उनकी माता यहाँ देखने आई तो बहुत बड़ा नाग जो था वहाँ बैठा हुआ था। तो माता ने डरते उसको हाथ नहीं लगाया, वापस चले गई। फिर दूसरे दिन स्वप्न दिया कि माता मैं एक शक्ति पुंज में यहाँ विराजमान हूँ, अपनी शक्तियों सहित मेरी स्थापना जो है इनके चरणों में कर देना। तो 7 पिंडी आगे हैं, 3 पीछे हैं। तो तीसरे नंबर पर जो पिंडी है बाबा शिव जी की है, क्योंकि बाबा शिव जो है वो अब पिंडी रूप में है। पिंडी रूप जी हाँ। तो आगे जैसे आप बता रहे थे कि उनके जो आगे हैं उनके जो बच्चे वगैरह जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी। हाँ, हम उनके वंशज हैं। आप उनके वंशज? हाँ जी हाँ, ठीक है ठीक है। आगे हम वंशज हैं उनके, वो हमारे पूर्व से आप? हाँ जी, बाबा शिव उसी खानदान से हम। आप उसी खानदान से? जी हाँ, ठीक है जी। हाँ जी। तो ये बाबा शिव की संक्षेप में आपको मैंने कथा सुनाई है। ठीक है, तो बहुत लंबी चौड़ी वृत्तांत है, बड़े, क्योंकि ये 950 साल के लगभग, 950 साल से ज्यादा पुराना। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। बेरी बाहर देख लो, उसको कांटा नहीं है, कोई भी कांटा नहीं है, बेरी नहीं है, कोई कांटा नहीं है इसको। लाखों के हिसाब से दुनिया आती है और बाबा जी का भंगारा लेके जाती है। लेकिन अद्भुत चमत्कार है कि मिट्टी के बाबा जी की शक्कर भंगारा भी बोलते हैं उसको, नाना प्रकार के नाम है। वो मिट्टी वैसी की वैसी है। वैसे तो सारे साल जो है लोग आते हैं यहाँ पे हर साल। हाँ, वैसे तो 12 महीने ही दुनिया चली रहती है। जो बाबा जी के भक्त हैं देश विदेश में बैठे हुए हैं, वो जब भी आएंगे तो यहाँ दर्शन करने जरूर आएंगे। और
सावन भादों में तो विशेष दिन होते हैं इनके, 2 महीने तो इनके मेले होते हैं इनके। 2 महीने? जी हाँ। ठीक है पंडित जी, धन्यवाद। अच्छा, क्या बाबा जी। तो ये थे इस मंदिर के पुजारी जो उन्होंने बहुत ही अच्छे से यहाँ की हिस्ट्री बताई बाबा शिबो जी की। और ये बेरी है जिसको एक भी कांटा नहीं है, ऐसी कोई बेरी नहीं होती इसको कांटा ना हो, बट ये बेरी है इसको एक भी कांटा नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये बेरी है, इसको कांटा नहीं है। तो ये बाबा जी का आशीर्वाद देखिए। तो ऐसी कोई भी बेरी नहीं होती जिसको कांटा ना हो। तो इस तरफ है भोलेनाथ जी का मंदिर। तो इस तरफ है वहाँ हनुमान जी का मंदिर। जय सिया राम। पंडित जी ने बहुत ही, महंत जी ने अच्छे से इनकी हिस्ट्री बताई। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियो आपके तक पहुंचती रहे। और अगर आप इस जगह पे आना चाहते हैं तो ये मंदिर पड़ता है भरमार में। भरमार नाम की जगह है जहाँ पे सिद्ध बाबा शिबो थान जी की जगह है। तो आप गूगल करोगे भरमार तो वहाँ पे आपको डायरेक्टली नेविगेशन हो जाएगा। सो बहुत ही मान्यता है इस मंदिर की। जो भी आप इच्छा अपने सच्चे दिल से मांगते हो जो है वहाँ पे पूरी होती है। सो यहाँ पे हमने माथा टेक लिया और अभी निकल रहे हैं हम नूरपुर के लिए। सो वहाँ पे 2 मंदिर माता नागनी के, एक बड़ी माता है छोटी माता नागनी के। एक बड़ी माता के नाम से है और एक छोटी नागनी माता के नाम से मंदिर है। सो चलते हैं और वहाँ की आपको हिस्ट्री मंदिर की वहीं जाके आगे बताते हैं।